मैं आबू रोड में राजस्थान में एक छोटी सी जगह पर जन्मा और बड़ा हुआ और वहाँ पर एक सरकारी स्कूल में पढ़ा। और उसके बाद में मुझे मौका मिला आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ने का। और उसके बाद मैंने देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, लेकिन हमेशा से एक जज्बा था कि देश के लिए कुछ करें, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करें, अपने राज्य के लिए कुछ करें। और इसलिए सन 99 में जब मैं जयपुर आया आईआईटी दिल्ली एलुमनाई एसोसिएशन के चैप्टर के उद्घाटन के टाइम, और मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला कि हम आईआईटी के लोग हैं, हम यहाँ आके कुछ क्यों नहीं करते, सरकार पूरा सहयोग देगी। तो ये उनका इस तरह की उनकी बातें सुन के मैंने अमेरिकन मल्टीनेशनल ड्यूपॉन्ट में अच्छे पद पर था, उसको छोड़ के और मैं अपने परिवार के साथ में 24 साल बाहर रहने के बाद राजस्थान वापस आया। और यहाँ पर हमने एक नई शुरुआत करी राजस्थान के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। लेकिन पाया कि हर पल, हर चीज़ में जो हम करना चाहते थे, हम एक विश्व का माना हुआ शिक्षण संस्थान खोलना चाहते थे, जो कि मेरे आल्मा मैटर आईआईएम आईआईटी से भी अच्छा हो। और मेरे पास में हमारे सभी लोगों का, आईआईटी आईआईएम की और बाकी कितने सारे लोगों का सहयोग उपलब्ध था। लेकिन हर कदम पर हमको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा। हम बड़े क्लियर है कि शिक्षा वह है जो कि मूल्यों पर आधारित है, उसमें भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं। अगर भ्रष्टाचार को शिक्षा में डाल दो तो वह एक बहुत ही गलत तरीके का धंधा बन जाता है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि एजुकेशन बाय डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन एथिक्स। लेकिन हमको ये मालूम नहीं था कि वही सरकार और वही सरकारी तंत्र जो कि विकास के लिए सहायक बनना चाहिए, वही विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा थी भ्रष्टाचार के कारण। और जब हमने भ्रष्टाचार, किसी भी तरह की रिश्वत देने से मना कर दिया, तो हमें भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमें इतना संघर्ष करना पड़ा, इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी जिसकी कि हमको आशा नहीं थी। हमारे खिलाफ तरह तरह की इंक्वायरियाँ करी गई, उल्टे सीधे केस किए गए, और मेरे और मेरे परिवार के जीवन पर भी हमला बोला गया। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हमारे साथ हमारे विद्यार्थियों का, हमारे शिक्षकों का और एक बहुत बड़े जन समुदाय का सहयोग था। सरकार से हमको ज़मीन नहीं मिली, हालांकि सरकार ने हमको वादा किया था कि सरकारी ज़मीन हमको दी जाएगी, क्योंकि हमने रिश्वत देने से मना किया। तो हमने पूरे राजस्थान में एक तरह से सबसे बेकार ज़मीन, जहाँ पर नमक समुद्र से 5 गुना ज़्यादा, जहाँ कुछ उग नहीं सकता था, जहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ऐसी ज़मीन हमने खरीदी। और चूँकि हमारे पास लिमिटेड पैसा था और लोगों ने हमको महामूर्ख बोला, फिर भी ऐसी ज़मीन खरीदी। और उस ज़मीन में रात दिन एक करके खून पसीना देके हमने उस ज़मीन में पिछले 6 सालों में बहुत बड़ा बदलाव लाया और उसे इस लायक बनाया कि वहाँ पर हम कुछ कर सकें। देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने आके हमारे काम को सराहा। लेकिन इस ज़मीन पर भी सरकार ने हमको उसका जो लैंड यूज चेंज करना है, उसका ज़मीन भू परिवर्तन करना है, उसके लिए भी हमने सारी प्रक्रिया पूरी कर दी, सारा पैसा जमा करा दिया। लेकिन रिश्वत नहीं देने के कारण हमें वहाँ पर भी भू परिवर्तन नहीं दिया। 2 साल हो गए कि हमने सब कुछ पैसा जमा कर दिया, करीब 20 लाख रुपए, लेकिन वो नहीं किया है। हमने कोशिश करी कि मुख्यमंत्री से मिले, राज्यपाल से मिले, उनको बतावे, लेकिन हमको वो टाइम भी नहीं दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को हम एथिक्स पढ़ाते हैं, और एथिक्स क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जाता, एथिक्स पढ़ाया जाता है अपने उदाहरण से, अपने कर्मों से। और सबसे बड़ा एथिक्स का उदाहरण यही है कि हम सरकार से ये भू परिवर्तन लेवे बिना एक पैसा रिश्वत दिए। और हम चाहते हैं कि हम भी महात्मा गांधी के बनाए रास्ते पर, जिसमें उन्होंने बोला कि उपवास से बढ़कर विरोध करने का कोई तरीका अच्छा नहीं है। हम बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 2011 बुधवार को
दिल्ली में जंतर मंतर में सुबह 10 बजे से आमरण अनशन पर हम, हमारे शुभचिंतक, हमारे विद्यार्थी और हमारे शिक्षकगण बैठेंगे और भी इसमें काफ़ी लोग देश विदेश के शामिल होंगे। और हम चाहते हैं और हमें बड़ी खुशी होगी कि आप भी आकर इस पुण्य काम में हमारा सहयोग देवें और हमारे साथ में आशीर्वाद देवें और हमारे साथ में बैठें। धन्यवाद।